सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बिल्किस बानो को बड़ी जीत दिलाई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिल्किस बानो के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उन 11 दरिंदों को जिसे गुजरात सरकार ने माफीनामा दिलवाया था, माफी दिलवाते हुए 15 अगस्त के दिन अमृत महोत्सव के तहत उन्हें स्वतंत्रता दिलाई गई थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है और उनकी उम्र कैद जो है वो बरकरार रहेगी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा पर भाषण दे रहे थे लाल किले से, उसी वक्त उन 11 दरिंदों को, उन 11 रेपिस्टों को स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें आजादी दिलाई जा रही थी। उन्हें जेल से रिहा कर उनकी आरती उतारी जा रही थी। उन्हें फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मान किया गया क्योंकि उन्हें जो है रिहाई मिली थी। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है। 11 आरोपी जो रेप किया है, जिन्होंने बलात्कार किया है किसी लड़की का, वो भी उस लड़की जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस हालात में रेप किया। उन दरिंदों को आजादी दिलाई गई थी अमृत महोत्सव के दौरान और उस पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और बिल्किस बानो की जो है बड़ी जीत हुई है। ट्विटर पर इस वक्त बिल्किस बानो ट्रेंड कर रहा है और लोग खुशियां मना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ हो रही है। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, गुजरात सरकार का फैसला पलटा, जेल में फिर से ठूसे जाएंगे दरिंदे, बिल्किस बानो। दिलीप मंडल लिखते हैं, ये भी सीनियर पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा, बिल्किस बानो मामले में अपराधियों को दोबारा जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का सम्मान बढ़ा है। स्वागत है, गुजरात सरकार ने सजा माफ का गलत निर्णय लिया था। बलात्कार के केस में सजा माफी का कोई मतलब नहीं बनता। हंसराज मीना लिखते हैं, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बलात्कारियों की रिहाई वाला आदेश निरस्त करके उन नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो दरिंदों की रिहाई पर मिठाई बांटकर उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। ये बिल्किस बानो की जीत है, बीजेपी की हार है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, फैसला रद्द। एक तरफ लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी ने महिला सम्मान की बात कही थी, दूसरी तरफ गोधरा कांड के बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों को 15 अगस्त के दिन ही गुजरात सरकार ने रिहा किया था और अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि इन आरोपियों को वापस से जेल भेजा जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर इन्हें वापस सरेंडर करना होगा, वरना उसके बाद जो है पुलिस जिस तरीके से उन्हें ले जाएगी वो जो है वो अपनी प्रक्रिया जानते हैं कि उन्हें किस तरीके से वापस ले जाना है। इससे बेहतर होगा 2 हफ्ते के अंदर जो है वो सरेंडर कर दे और इस जीत को बड़ी जीत बताई जा रही है। बिल्किस बानो की बड़ी जीत है और बीजेपी सरकार की और गुजरात सरकार की जो है बड़ी हार है। उसके जो गलत फैसले थे उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है इस केस को जो है बॉम्बे कोर्ट हाई कोर्ट में चलाया जा रहा था, इस पर क्या करना है फैसला गुजरात सरकार कैसे ले सकती है, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है, गुजरात सरकार के पास नहीं है। वही अगर बात करें बीजेपी के इतिहास में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की, तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन रेप कांड का। उस वक्त जब रेप हुआ था तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गए थे। उसके पिता ने रो रो कर कहा था कि अगर वो दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे गोली मार देनी चाहिए और तमाम चीजें कही थी। बीजेपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसके घर को गिरा दिया, बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन वहीं अगर बात करें बीएचयू रेप कांड का, बीएचयू में जो हुआ और बीजेपी के आर्टिस्ट संयोजक जो हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की इतिहास देख लें, यौन शोषण में, उत्पीड़न में और महिला रेप कांड में महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता की अगर बीजेपी की इतिहास उठा लें
तो पता चलता है कि उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती है। लोग पूछ रहे हैं कि उन जो 3 आरोपी जो बीएचयू कांड किए हैं, आईआईटी बीएचयू में जो रेप कांड हुआ है, जिस महिला का बलात्कार किया है बंदूक की नोक पर, जो दरिंदगी दिखाई है, उनकी यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? उन आरोपियों को 2 महीने तक शह क्यों दिया गया? इनकी जो तस्वीरें नेताओं के सामने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद लगातार ये लोग बता रहे हैं, जनता कह रही है कि बीजेपी खुद उन बलात्कारियों को सह देती है, जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद ये सारा काम करते हैं, और बीजेपी महिला सम्मान के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाती है। उल्टा ये है कि वो 11 आरोपी, भले वो बिल्किस बानो की हो या बीएचयू कांड में हो, उन आरोपियों को शह दिया जाता है। ताजा मामला बीएचयू के कांड का दिखाई दे रहा है, जहां पर 3 आरोपियों को लगातार शह दिया जा रहा था। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया और तमाम उन्हें आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई, और बीजेपी जो है, और उस प्रदेश में जहां पर राम राज्य की दावे किए जाते हैं, पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के ढिंढोरा पीटा जाता है कि ऐसी सुशासन व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है उसी राज्य में, और वही राज्य जो महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पर चला गया है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। वहीं पीएम के सांसदीय क्षेत्र बनारस में इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये देख ले कि बिल्किस बानो की केस में क्या कुछ हुआ। उन आरोपियों को रिहा करवाया जाता है, बीजेपी सरकार जो है वो रिहा करवाने के लिए पेशकश करती है, उन्हें रिहाई देती है। उसके बाद उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत कर आई हो, इतना सम्मान दिया जाता है। तो ये बीजेपी का इतिहास है और ये बीजेपी का चरित्र है। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, जब भी बीजेपी किसी के हित में काम करती है, मतलब किसी के हित में कुछ कहती है, मतलब समझ जाइए कि उसका विनाश बीजेपी कर देगी, बीजेपी के कार्यकर्ता कर देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें साफ कहा है कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी तो रिहाई का फैसला भी वही सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराध पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों को माफ या याचिका पर फैसले लेने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर बता दिया है। बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर को 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की थी। पहला याचिका यही था कि 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्होंने तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी, और दूसरी याचिका में उन्होंने यही सवाल उठाया था कि अगर महाराष्ट्र के कोर्ट में, महाराष्ट्र में ये केस चल रहा है, तो उनकी सुरक्षा और उनकी रिहाई का फैसला गुजरात सरकार कैसे ले सकती है। और इस पर बिल्किस बानो की बड़ी जीत हुई है, जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन दरिंदों को वापस जेल भेजने का जो है निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस केस में 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इन 11 दोषियों को जांच के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद बॉम्बे कोर्ट ने भी इन सजा को बरकरार रखने का काम किया था, और उसके बाद जो है गुजरात सरकार ने इन्हें माफी दिलाई थी, और वो भी 15 अगस्त के दिन इनकी स्वतंत्रता की बात की गई थी। इनको कहा गया था कि इन्हें अपने परिवार के साथ रहने का हक है, इन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इन्हें सुधार करने का मौका दी जानी चाहिए। उस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इन्हें वापस से उम्र कैद की सजा काटनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को भी सजा देने का मतलब ये नहीं होता कि उसको पर्सनल तौर पे प्रताड़ना दी जा रही थी। सजा देने का मतलब ये होता है कि उसकी गलती का जो है वो एहसास हो और गलती की सुधार हो सके, इसके लिए सजा दी जाती है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और बिल्किस बानो की बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसको लेकर तमाम उन महिलाओं में, खासकर महिलाओं में, और तमाम जो लोग बिल्किस बानो की दर्द को समझते हैं, उस महिला को समझते हैं, उनमें खुशी का लहर है,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जा रहा है, वहीं बीजेपी टोले में सन्नाटा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार और गुजरात सरकार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है और इस बात का जो है दुख उन्हें कहीं ना कहीं उनमें दिखाई दे रहा है। वहीं देश भर में इस बात की खुशी भी जताई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना हो रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और महिला सम्मान में बीजेपी जो बात कहती है और उसके जो चरित्र में दिखता है उसमें कितना बड़ा अंतर होता है, ये समझना जरूरी है उन सभी महिलाओं के लिए जिन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार, योगी मोदी और तमाम उन बीजेपी नेताओं की सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित है। उनसे ये सवाल है, आप समझिए कि ये सरकार महिलाओं के लिए कितनी घातक सरकार है, महिलाओं के मामले में ये कितनी निर्दयी सरकार है। महिलाओं के साथ जो आरोपी होते हैं, महिलाओं के मामले में ये नंबर 1 सरकार बनती जा रही है, जो महिला अपराध करती हो और इनके सांसद, विधायक और कार्यकर्ता होते हैं और उनको शह दी जाती है। महिला अपराध करने के बाद इन्हें और जिम्मेदारियां दी जाती है और ये सब जो है बीजेपी सरकार में साफ दिख रहा है। सोचिए और समझिए बीजेपी की सरकार की जो है, बीजेपी की पूरी रणनीति महिला खिलाफ कितनी बड़ी महिला साजिशकर्ता ये सरकार है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।